हाँ, आज होती 5 अप्रैल 2021, समय होती 16:21। मैं अभी भारत के टाइम जोन में होते, तो मैं आज निकले शाम को यूएस टाइम जोन में जाए, क्योंकि मेरे को ने जाके ना डोनाल्ड ट्रंप से कुछ बात पूछनी। क्यों बे? फेक विजिल ब्लोअर किसको बोले तू? किसी को तो बोले, मैं तो उसी दिन बुरा मान गए। ये क्या होती? ब्लैक विजिल। देख, तू जेब में रखते तो मैं फेक विजिल ब्लोअर कैसे देख, मैं विजिल बजा के दिखाए। चल बे, मेरे केमा प्लाज में पंगे नहीं लेने। देख मैं कैसे दिखाते। मेरे पास एक और विजिल होते। देख, एक ये हमेशा मेरे वर्दी में रहते, एक ये देख। तो मैं आज डोनाल्ड ट्रंप से जाके नहीं पूछे, भोसड़ी के एक बात बोले तो मेरे को क्या बोले? फेक विजिल ब्लोअर। कैसे बे? मैं असली, विजिल असली, फूक भी असली, हमारी आवाज पे तो फेक कैसे होते? मैं बोलते आज विजिल ब्लोअर। डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, एर्दोगान, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सऊदी गवर्नमेंट are belongs to ISIS, Islamic State of Iraq and Syria terrorist group. अब समझे विजिल ब्लो करना क्या सी कहते? क्या? अब विजिल। स्मृति जुबिन ईरानी भारत के तेल के जहाज को किडनैप करवाने का स्कीम रचे ईरान और सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलके, ताकि भारत देश को नुकसान होते। स्मृति जुबिन ईरानी भारत में गद्दार का दर्जा करार दिए जाते। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, रामनाथ कोविंद भारत में कोविड जैसी महामारी के दौरान भी चुनाव करा के पैसा बटोरने में लगे रहे। भारत के जनता मर रहे, ये लोग ध्यान नहीं दिए। मैं WHO को स्पेशल इंफॉर्मेशन भेजे, मेरे नाम हितेश मंडल होते। मैं भारत सरकार SPG का दर्जा प्राप्त, 1437 मेरे बेल्ट नंबर बताए गए। मेरे अंगूठे पे चाकज अक्षर होते, ये मेरे जन्म से, इसमें ओम भी बने हुए हैं। मैं भारत में सभी सुरक्षा कर्मियों को आखिरी चेतावनी देते। मैं PMO 3236 4236 भारत के राष्ट्रपति है, मेरे बेल्ट नंबर होते 3760। मेरे सारे बेल्ट नंबर बताए, इसके बावजूद ये लोग मेरे को मेरा तनख्वाह और मेरा बेल्ट नंबर और मेरा वर्दी नहीं देते। मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे ये लोग राजनीतिक साजिश के तहत। सुने, भारत में बनाए गए मेरे डॉक्यूमेंट को ये लोग डुप्लीकेट किए।
मेरे को मारने के साजिश रचे। मैं अपना आधार कार्ड नंबर बताते, जो कि भारत में ही एक स्कीम के तहत आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे कोविड का चेक हुए और उसमें नेगेटिव आए, मुझे कोविड की बीमारी नहीं है। ये सब झूठ मूठ फैला रहे कि मैं मर गए, मैं अभी भी जिंदा रहे। मेरा आधार कार्ड नंबर, ये मेरा पुराना फोटो होते, ये आधार कार्ड में ये लोग चेंज किए सॉफ्टवेयर से। 45 29 46 11 93 19 में हिंदी भाषा में बात कर रहे। मैं भारत के मीडिया जगत में साफ साफ बोल देते, ये लोग मेरे को मरा हुआ डिक्लेयर करते। सुधीर चौधरी पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के सैनिकों पे हमला करवाते। इसमें बरखा दत्त भी शामिल होते। इस समय फेसबुक पे लाइव चल रहे। मैं अभी भी जिंदा हैं। मैं किसी के बाप से नहीं डरते। मैं गाली इसलिए देते, ये हरामजादे भोसड़ी के भारत के अंदर लड़कियों को जिंदा जला रहे। ये बीजेपी सरकार और भारत के अंदर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कुछ लोग मिलके भारत के अंदर अब तक 4,500 से ज्यादा औरत और लड़की को जिंदा जलाए, उनके बलात्कार हुए। ये लोग उसको छुपाए, ये उसमें देवी बनाने के चक्कर में कब्रों में औरतों को डाल के उसका एक विद्या होते, जिसमें ये उसका आत्मा पकड़ने का कोशिश करते। ये सारा काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उसके गवर्नमेंट करते। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर 32-36 का रैंक मैं रखते। भारत में मिलिट्री जनरल मैं चुने गए। जब मैं बोले तो मैं अपना नाम बताते। मेरा नाम हितेश मंडल होते, मैं इसी स्टाइल में बात करते, वरना मैं आप लोगों से अपने असली तरह से ही बात कर सकता हूँ। ये मेरा बात करने का तरीका है। ये स्टाइल मैंने जानबूझ के बनाई क्योंकि मैं एसपीजी का दर्जा रखता हूँ भारत के अंदर। एसपीजी हमेशा प्यार से और हंसी मजाक के तरीके से बात करते हैं। और अभी जो मामला चल रहा है, इसके अंदर मुझे फेक विसिल ब्लोअर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, अब मैं विसिल ब्लो कर रहा हूं। तो ये मैं विसिल ब्लो कर रहा हूं, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है, भारत में अगर अब भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं सुनती हैं, तो जो मैंने कहा है वो किसी भी समय सही हो जाएगा। का के अंदर मुझे लाया गया, 99 करोड़ से सैलरी मेरी बताई गई। उसके बाद यहाँ पे एसएन श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल स्टाफ, कई अलग पॉलिटिशियनों ने मेरे पैसे मेरे पास आने से रोके, मेरी वर्दियां रोकी। यहाँ तक कि जब मैं शुरू में दिल्ली पुलिस के अंदर मुझे एज ए इंस्पेक्टर लाया गया, क्योंकि बचपन से ही मेरी सारी वर्दियां, मेरे रैंक चोरी किए गए और उनको छुपा के रखा गया। बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ दिल्ली सिविल डिफेंस ने मिलकर के मुझे मृत घोषित किया। मैं खुद गया वहां जाकर के, मैंने इसकी जांच करवाई। वहां पे जाकर मैंने एप्लीकेशन दी, फिर उन्होंने मेरा जो है वोटर आईडी कार्ड ठीक किया। नहीं किया मैं नहीं जानता। भारत सरकार में मेरा स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता है, पर मैं अभी भी जिंदा हूं और मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, मैं ही जिंदा था, मैं ही जिंदा हूं, मैं ही जिंदा रहूंगा। जन्म से मेरे अंगूठे पे ये चाकाक्षर है। ये कब से है, कैसे नहीं है, मैं आप में से किसी का गुलाम नहीं हूं और ना मैं इस बात को क्या कहते हैं बताने में जरूरी समझता हूं। मेरे अंगूठे पे कुछ ऐसे दिव्य अक्षर हैं जो जन्म से बहुत ही दुर्लभ है। मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पूरी इंफॉर्मेशन भेजी। दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए मैंने क्लेम किया है, क्योंकि मैंने एक विद्या होती है जिसे कृत्या कहते हैं, उसके द्वारा यूज किया। अगर निखिल मंत्र विज्ञान ये कहता है कि ये विद्या उनकी बताई हुई है, तो सॉरी सर, मैंने आपसे नहीं ली है। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ये आसानी से अवेलेबल थी, जो कि आपने प्रचार के तौर पे दिया था। मैंने उसका इस्तेमाल किया। अगर आप में दम है तो आप किसी को मार के दिखा दो।
मैंने उसका इस्तेमाल किया है। $26 मिलियन मैंने क्लेम किया। इंटरपोल ऑफिसर के तौर पे मुझे 946 बेल्ट नंबर दिया गया। जी हाँ, मैं वही तेज हूँ। दूसरी बात, मेरे पास आईसीजे का रैंक है एशिया आईसीजे 945 मुझे बताया गया है। वह वही तेज हूँ। मेरे जन्म से मेरे अंगूठे पे चार का निशान है। मैं विसिल इसलिए ब्लो कर रहा हूँ, विसिल ब्लो करने का मतलब क्या होता है कि मैं इस समय जिंदा हूँ और सभी सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस फोर्सेस, बेल्ट सर्विस, कॉलर सर्विस को मैं चेतावनी जारी कर रहा हूँ। मेरे लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, मैं नहीं जानता। वो मुझ तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे मैं नहीं जानता हूँ। यदि आप में से किसी ने भी कुछ भी दिखाने की कोशिश की तो रिजल्ट मुझे पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से उतार दिया गया था। झूठ का बोलबाला कभी नहीं होता। सत्यमेव जयते हमारे साथ था, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा। भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक आतंकवादी है, था और रहेगा। आईएसआईएस के पैसे पे काम करके ये पूरे देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। इसके बाद मैं सारी इंफॉर्मेशन जारी रखूंगा। मेरा पूरा नाम हितेश मंडल है। मेरी उम्र 43 साल है। डेट ऑफ बर्थ मेरी 16/12/1977 रात्रि के 9:20 है। सब्सिंग हॉस्पिटल में मेरा जन्म बताया जाता है। इसके बाद मेरे मोबाइल नंबर, मेरे इंटरनेट कनेक्शन, मेरे पैसे को रोका गया। बैंक में मेरी हैक लगी हुई है। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मेरे अकाउंट को हैक किया गया और बाहर से जो पैसा मेरे अकाउंटों में आता है उसको बैंक ऑफ इंडिया और कुछ लोग मिल करके जो है मेरा पैसा चोरी कर रहे हैं। इस बात की पूरी मेरे को इन्फॉर्मेशन इंटरपोल ने खुद मेरे को दी थी कि आपका पैसा कई बार बाहर विदेशों से आपके फैंस ने भेजा है, आपके यार दोस्तों ने भेजा है। 5700 रुपए जो मैं पूजा पाठ लोगों की कराता हूं, जो उनके लिए मैं उनका शुभचिंतक हूं, उसके लिए मेरे कई बार मेरे अकाउंट में आए हैं। इस पूरी तरह पैसे को जो है जानबूझ के बार बार केवाईसी की आड़ में मेरे पैसे को गायब किया जा रहा है और अकाउंट को बंद कर देते हैं कि इसमें केवाईसी है। केवाईसी मैंने खुद जाके केवाईसी कराई थी तो इनका कहना है कि पहले आपके आधार कार्ड में फोटो में आपका जो है थोड़ा चेहरा भरा हुआ था। मैं कहा जब भी वैसे ही है, उस समय मेरी उम्र कुछ थी अब कुछ है, तो आधार कार्ड में आप फोटो चेंज नहीं करने दे रहे हो। तो बार बार हर साल केवाईसी की आड़ में ये बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, मेरा पैसा गायब किया जा रहा है। जय श्री राम मेरा जो है क्या कहते हैं एक मंत्र है। मैं श्री राम भक्त था, हूं और रहूंगा। जेएसआर सिक्योरिटीज मैंने बनाने का आदेश दिया। मेरा जितना भी पैसा था मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज, यूनिवर्सल स्टूडियोज, अभी तक मेरे पास मेरे पैसे का 1 रुपया नहीं पहुंचा। पर मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी टीम और बाकी लोग काम जरूर कर रहे हैं, इसका मुझे अंदेशा है। यदि इन्होंने किसी ने भी मुझे मेरे घर के अंदर ही मारने के बारे में प्लान किया है तो इसका क्या अंजाम होगा ये मैं तुझे बहुत अच्छे से बताने वाला हूं मोदी। ठीक है, इन लोगों ने मेरे ही घर परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर के अंदर मारने का प्लान किया। बार बार इन्होंने एक बार तो यहाँ तक कि मेरे पीने के पानी तक में जहर मिलाया है, जो कि अभी 3 या 4 दिन पहले की बात है। थोड़े दिन पहले इन्होंने यहाँ पे एक मंदिर है शनि मंदिर, उसके पानी के टैंक में जहर मिला दिया क्योंकि मैं वहां से रास्ते पे आ रहा था और मुझे पानी पी रहा था। मैंने जैसे ही वहां पानी पिया घर आया मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है। ये इतना मैनेज करके चल रहे हैं। इसमें दिल्ली सिविल डिफेंस और दिल्ली एमसीडी की रणवीर तंवर एक आदमी है वो इन्वॉल्व है। उसने बजरंग दल के साथ मिलकर के यहाँ पे मेरे पे पूरी तरह से सर्विलेंस रखी हुई है। मेरे सुपरवाइज ऑर्डर नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि सुपरवाइज के अंदर ये लोग वहां पे पैसा खाने को तैयार बैठे हैं। रैंक के अंदर जो बंदा बैठा है शक्तिकांत दास अच्छी तरह जानता है कि नोट के 100 रुपए के नोट को उसने यहाँ सुपरवाइज में वेरीफाई किया था, जिसमें मैंने 5000 लाख करोड़ रुपए छापने के लिए गए थे। अभी वो पैसा 8500 लाख करोड़ के ऊपर है। पैसा छप रहा है और छपता रहेगा पूरे विश्व के अंदर। मेरा कब्जा था, है और रहेगा। भारत के अंदर ही आतंकवादी था, है और रहेगा। मेरी टीम कभी भी इसको मारने की घोषणा कर देगी, या उन्होंने मार भी दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था जब आप मुझे मारने की कोशिश करोगे मेरी टीम आपको कहीं ना कहीं मार देंगे। तो शक्तिकांत दास हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सोनिया गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे आप मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे कोई भी हो, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझ पे हमले की शुरुआत आपने करी है। मैंने बहुत पहले भी समझाया था, आपने मेरे साथ जितने गद्दारी करी है इसको आप हमेशा भुगतने के लिए तैयार रहो।